आपको इतला मिलती है तो फिर उसके बाद क्या होता है? सर जुमे का दिन था, ठीक है, आपको पता है अदालतों में छुट्टियां चल रही हैं, मैं घर पर ही था, ठीक है। तो एक बच्चे ने आके बताया कि आपके भाई की लड़ाई हो गई है इस तरह। तो मैंने बाइक पकड़ी तो मैं फौरी वहाँ पे मौके पे पहुंचने की कोशिश की। तो मैंने देखा कि उसको अली शबाज और उसके एक साथी और था, वो उसको होंडा 125 पे लेके जा रहे थे, हॉस्पिटल लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। जब वो लेके जा रहे थे उससे पहले उसकी डेथ हो चुकी थी मौके पे। अब इसके साथ साथ हमारे साथ जुल्म ये हुआ क्योंकि ये वाक़या है 13/3/2026 का और टाइम था कोई 12:30 या 12 के दोपहर का दरमियान में। भाई ने भी रोज़ा रखा हुआ था क्योंकि आपको पता है हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनका भी रमज़ान चल रहा था और हमारा भी चल रहा था, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से ये बाबरकत महीने जो है ना इकट्ठे ही आ गए थे, बिल्कुल ऐसे ठीक है। तो उसने रोज़े में था, वो रोज़े में भी था, रोज़े की हालत में था। तो जब उसके ओनर ने कॉल की तो वो उसको डिनाई नहीं कर सका, वो चला पड़ा उसके साथ। और सबसे बड़ा उसके साथ जुल्म ये हुआ कि जब उसको लेके जा रहे थे उसकी जो राइट लेग थी ना वो बाइक के पिछले व्हील में आ गई, वहाँ पे फंस गए। वहाँ पे मैं मौके पर पहुँच जाता हूँ। जब मैं पहुँचा हूँ तो वहाँ पे 100 से ऊपर लोग मौजूद थे जो वावेला कर रहे थे, ओए मुंडे की लत कटो, ये हो गया वो हो गया। तो वो वीडियोस भी मौजूद हैं जो लोगों ने अपनी मदद आग के तहत, वहाँ नमक वाली फैक्ट्री है रुई नाला पे, बहू वाला गाँव है हमारा, वहाँ पे लोगों ने अपनी मदद आग के तहत जो है ना वो मैकेनिक को लेके आए बाइक से। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो मैकेनिक जो है ना उसका बाइक का पिछला शॉक खोल रहा था, तो उसके जो एड़ी है ना, लेफ़्ट लेग के पाँव की एड़ी वो कट गई थी। उसको जब निकाला है ना तो वो कटी हुई थी, ठीक है। तब तक 1122 पे भी कॉल आ गई, वो भी पहुंच गए मौके पे। वहाँ पे पहुँचे हैं तो हमने उठा के उसको स्ट्रेचर पे डाला और गाड़ी में लेके जा रहे थे। तो उनको पता चल गया कि इस बंदे की डेथ हो गई है। मैंने उनसे कहा कि भाई इसको ऑक्सीजन लगा दें, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था कि इस बंदे की डेथ हो गई है। डॉक्टर उनका रोज़ का पेशा है, वो रोज़ है, उन्हें पता चल गया ठीक। तो मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट की, बार बार रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या लगते हैं इसके। मैंने उससे कहा कि यार मैं इसका बड़ा, क्योंकि मैं अपने होशोबास खो चुका था सारे। जाहिर है भाई चला गया, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे बच्चों की तरह। सर हम 2 भाई हैं, वो मेरे से छोटा था, बाकी बड़ी बहनें हैं मेरे से, वो शादीशुदा हैं। एक छोटी बहन है अभी, उसकी शादी करनी थी। हमने प्लान था कि इन दोनों की इकट्ठी कर देंगे क्योंकि मिडिल क्लास लोग हैं, तो सोच यही थी कि चले इकट्ठी करेंगे तो खर्चा थोड़ा कम आएगा। तो अक्सर औकात हम घर में उससे बातें करते रहते थे कि शादी कर दें, तो वो कह रहा था भाई अभी नहीं करनी, थोड़ा सा टाइम। हमें क्या पता था कि हमारे पास ये क़यामत सुगरा जो है हम पर टूट पड़ेगी। अच्छा ये बताएं कि फिर हॉस्पिटल तो डेफिनेटली लेके गए, उसके बाद अनाउंस हो गया डॉक्टरों ने? जब मैं लेके जा रहा था तो उसने ना मुझे हल्का सा क्यों दिया है कि इसकी डेथ हो गई है, तो आप हौसला रखें। मैं अपने होशोबास में नहीं था। मैंने कहा यार भाई तू जो भी है तो इसको ऑक्सीजन लगा, क्योंकि नॉर्मली देखा है कि जो बंदा क्रिटिकल होता है उसको लगा देते हैं ऑक्सीजन। तो उसने ना मेरा दिल रखने के लिए ना उसको ऑक्सीजन लगा दिया। तो मैं उसको पकड़ा हुआ है, अपनी गोदी में उसका सारा रखा हुआ है और हम गाड़ी चलती जा रही है। अब आफ्टर 30 मिनट हम जो है 35 मिनट हम पहुँचे हैं जनरल हॉस्पिटल। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पहुँचने से पहले उसने उसका ऑक्सीजन उतार दिया और उसने कहा सॉरी आपके भाई की डेथ हो गई है। तो मैं वहाँ पे अपनी समझ नहीं आई कि अब क्या करूँगा। अच्छा इसके बाद आप ये बताएं क्या पुलिस का फिर अमल शुरू हुआ? पुलिस ने कितना बेहतर वर्क किया कि मुल्ज़मान ही पकड़ लिए, सारे मुल्ज़मान पकड़े गए? सर यहाँ पे मैं एक चीज़ जो है वो पुलिस के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारे माशरे में पुलिस को हमेशा जो है ना वो नेगेटिव मनफी पहलू से लोग देखते हैं कि पुलिस है ही बहुत बुरी। इसी तरह जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ मेरे भाई को डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है कि डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो वहाँ पे
जो थाना डिफेंस सी के इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज हैं मोहम्मद अब्दुर्रहमान भट्ट साहब, और इनके साथ मोहम्मद आसफ़ एसआई जो आईओ आपके केस के? जो अब आईओ हैं हमारे केस के, ये वहाँ पे हमारे पास मुर्गा खाने पहुँचे थे और ये भाई की इंजरीज़ की पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। और इन्होंने एक जुमला वहाँ पे बोला मुझे कि आप हमारे भाई भी हैं, आप हमारे बच्चों की जगह भी हैं, हमें पता है आप पे जुल्म हुआ है और ना हक जुल्म हो गया। और भट्ट साहब ने मुझे एक बात की, अब्दुर्रहमान भट्ट साहब ने, कि मैं रोज़े में हूँ, आपने अपने पाँव पे खड़े होना है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपके साथ इंसाफ होगा। मुलजिम पकड़ लिए और विद इन 10 डेज एक मौके पे पकड़ा गया और दूसरा 10 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने उसको पकड़ा और उसने अपना इकबाल जुर्म किया। इकबाल जुर्म करने के बाद अभी जो स्टेटस है वो बंदे दोनों सके भाई हैं और वो हैं जुडिशल हो गए हैं,